कठुआ के सीमावर्ती गांव में जारी हुआ अलर्ट। प्रशासन ने की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। अग्रिम गांव में बंकरों की साफ सफाई हुई शुरू। जम्मू में जानलेवा डेंगू से एक और मौत। 25 वर्षीय महिला ने हारी जिंदगी से जंग। 85 मरीज अभी भी अस्पतालों में हैं दाखिल। चोरों के गिरोह के सरगना पर लगा पीएसए। पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जम्मू सहित 4 जिलों में दर्ज है करीब 14 मामले। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे सीमावर्ती इलाकों को लेकर। जम्मू के अरनिया और सुचेतगढ़ सेक्टर में नापाक पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों के लोग भी दहशत में आ गए हैं। प्रशासन ने कठुआ जिले के 4 सीमावर्ती इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी मक्कारी पर उतरते ही कठुआ जिले में आईबी से सटे अग्रिम गांव को भी निशाना बना सकता है। कठुआ के बोबिया, लौंडी, करोल, कृष्ण और करोल मेथरिया गांव में लोगों ने बंकरों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है, ताकि गोलाबारी की सूरत में वो अपना बचाव कर सके। और इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। रंजीव, पहला तो सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि ये जो गांव है जिनके जो बिल्कुल आईबी के पास है, इनको लोगों को कहा गया है कि बंकरों की सफाई की जाए, तो इस बीच जो बंकरों की सुविधा इन्हें दी गई है, क्या उससे अगर गोलाबारी होती है तो बंकर क्या उस हालत में है कि इनका बचाव हो सके? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव है हीरानगर तहसील के, जो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटे हैं, बोविया हो, चाहे पाटी हो, जहाँ करोल हो, माथरिया, या जितने भी 15 से 20 गांव जो पड़ते हैं, इन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कल इनको हिदायत जारी कर दी गई, क्योंकि अरनिया में पिछले दिनों जो फायरिंग के वाकया हुआ कारण गोलाबारी जो पाकिस्तान से की तरफ से जो की गई, उसके बाद यहाँ पर काफी अलर्ट है, लोगों में भी दहशत है, गांव के लोगों को में भी, और प्रशासन ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन लोगों के तालमेल में है, टच में है। कल भी डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने करोल माथिया में एक शाम को बैठक की, देर शाम को, और एसडीएम सुबह जहां पे आई थी हीरानगर वाली, और यहां पर लोगों को कहा गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई सीमा पार से पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, कोई फायरिंग करता है, तो आप लोगों को सचेत रहना है। बंकर यहाँ इस इलाके में बने हुए हैं, करीब 80 से 90% लोगों के बंकर बन चुके हैं। यहाँ पर लोग जो है वो काफी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि 3 साल पहले यहाँ पर 3 सालों से यहाँ पर संघर्ष विराम जो है वो चल रहा था। उससे पहले इस इलाके में काफी पाकिस्तान की फायरिंग होती थी। जिस गांव में अभी मैं खड़ा हूँ वो बोबिया है। ये तीन तरफ से पाकिस्तान की सीमा से घिरा हुआ गांव है। यहाँ पर 100 के करीब घर हैं लोगों के, और लोग यहाँ पर दिलेरी से, मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ज्यादा फायरिंग होगी तभी पलायन करेंगे, नहीं तो वह लोग गांव में ही रहकर यहाँ पर सुरक्षा बलों का साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बार हमने देखा है पिछले 2 दशक पहले लगातार जो फायरिंग होती रही, वहां पर भी ये लोगों की दलेरी और हौसला अफजाई जो है प्रशासन भी करता रहा, लेकिन ज्यादा फायरिंग होने के चलते यहाँ पर इनको पलायन करके पीछे जो राहत शिविर बनाए गए थे वहां पर जाना पड़ता था। लेकिन गांव के जो कुछ लोग हैं वो फिर भी गांव नहीं छोड़ते थे अपने ममाल मवेशियों को लेकर। अभी सरकार की तरफ से जो बंकरों का निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते आपने जिन तस्वीरों में भी देखा कि बंकर किस तरह से लोगों ने सजाए हुए हैं, लोग अपने बंकरों की सफाई कर चुके हैं और इस बंकरों की को पूरी तरह तैयार है। प्रशासन से भी इनके साथ पूरा टच में है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर रंजीव एक सवाल मेरा और रहेगा कि जो सीमावर्ती गांव है
वहां पर जिस तरीके से पलायन किया जाता है, अगर ज्यादा सिचुएशन खराब हो तो उस केस में किस तरीके से जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाती हैं इन लोगों को, खासकर जो गांव वासी अपना पूरा जो जान माल या सामान उठाकर उन्हें पलायन करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। और अब सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि अब आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फायरिंग करता है तो पहले से तैयारियां होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से ऐसी तैयारियां जो है वो करने के लिए गांव वालों के साथ उनका तालमेल बना दिया गया है। राहत शिविरों की जो राहत शिविर होते हैं, यहाँ पर अगर पलायन की सिचुएशन आती है तो वहां पर कहां पर इन लोगों को रखना है, और वहां पे भी जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। एसडीएम मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव में कल भी पूरा दिन दौरा किया, लोगों में दहशत तो है, लेकिन लोगों को कहा गया है कि वह लोग अपने घरों में रहे, जो जिन लोगों के घरों में बंकर बने हैं, और अपने बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो जल्दी से बंकरों के अंदर रखें, क्योंकि बंकर जो है वो काफी सेफ्टी है। माल मवेशियों की बात करें तो उसको लेकर लोगों में चिंता जरूर बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी जब 2020 में यहाँ पे ज्यादा फायर हुआ था तो काफी इस गांव की बविया की बात करूं तो दर्जनों जो मवेशी हैं वो घायल हुए थे, कईयों की डेथ भी हो गई थी और लोगों का नुकसान काफी होता, क्योंकि ये गांव एक ऐसी जगह पे है, यहाँ से तीन तरफ से पाकिस्तान की सीमा लगती है और पाकिस्तान इसी गांव को टारगेट करने की कोशिश करता है हर बार। और लोग जो हैं वो काफी, इनका हौसला काफी बुलंद है। लोगों का कहना है कि वह लोग अपना गांव कभी नहीं छोड़ेंगे और सुरक्षा बलों का साथ हमेशा देते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि सीमावर्ती गांव में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन गांव में अब जो बंकर है उनकी साफ सफाई गांव वासियों ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से अरनिया में जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया उसको ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो जम्मू में हैं उन्हें ये कहा गया है कि अब वो बंकरों की सफाई कर ले, और एक तरीके का जो अलर्ट है वो जारी हुआ है, जिसके बाद से गांव वासी भी अब सतर्क हो गए हैं। तो चलिए अब डेंगू के बढ़ते मामलों के बारे में बात करें। जम्मू में डेंगू के एक और जान ले ली है डेंगू ने, जिसकी वजह से डेंगू से पीड़ित जम्मू के डिग्याना इलाके की एक 25 वर्षीय महिला आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई और उसने दम तोड़ दिया। इस महिला की मौत के साथ ही डेंगू से जान गंवाने वाले मरीजों का आंकड़ा अब 6 पहुंच चुका है। वहीं पर जम्मू में डेंगू के अभी तक 37 नए मामलों की पुष्टि हुई है और आंकड़ों के अनुसार अभी तक डेंगू से पीड़ित 477 मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल करवाए गए हैं, जिनमें से 1343 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 85 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो इस बीच जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जीएमसी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच अस्पताल में किस तरीके की जो सुविधा है वो दी गई है, इसमें क्या इलाज हो रहा है मरीजों का, खासकर बात करें अभी भी मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, तो अस्पतालों में और वार्ड्स में किस तरीके की फॉगिंग का काम किया जा रहा है ताकि जो मरीज हैं उसमें और बढ़ोतरी ना हो। तो शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर ग्राउंड से ज्वाइन कर चुकी हैं, तो शिल्पा से पूरी जानकारी लेंगे। शिल्पा, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, डेंगू के जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों की तस्वीरें जो हैं वो क्या कुछ सामने आ रही हैं इस बीच, आप पहले वो बताएं। देखिए, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगातार डेंगू का डंक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और हाल ही में एक और मौत जो है वो डेंगू के कारण हुई है। जहां पर अगर प्रदेश की बात करें यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो डेंगू की मौत के यानी कि डेंगू के कारण जो है वो लोगों की मौत हुई। और अब जम्मू में भी एक और केस जो है यानी कि डेंगू के कारण एक महिला की मौत हुई, जिनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष बताई जा रही है और जम्मू के डिग्याना की वो रहने वाली है। इससे पहले की बात करें तो यानी कि 5 मौत जो है वो डेंगू के कारण हो चुकी है, धूमपुर से, आंधी से और एक कठुआ से, यानी कि लगातार डेंगू के जो मामले हैं, आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस केस की बात करें, इन महिला की बात करें जिनकी उम्र 25 वर्ष है, जो कि जीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफी समय से ये एडमिट थी और डॉक्टरों का ये कहना है कि और भी शारीरिक बीमारियों से ये जूझ रही थी, जिसके चलते इन्हें डेंगू भी हुआ और शारीरिक बीमारियां जो थी वो काफी ज्यादा थी, जिसके चलते इन्हें बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन अगर मैं सुविधा
बात करें तो प्रशासन की तरफ से, यानी कि जेएमसी की बात करें या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करें, तो लगातार सुविधा जो है वो दी जा रही है, जहां पर जागरूक भी किया जा रहा है। जेएमसी की तरफ से वार्ड में फोकिंग भी की जा रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रही हैं। और अगर जेएमसी प्रशासन की बात करें तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार से जो है वो आंकड़े जो है नजर आ रही है, लेकिन वहीं पर लगभग आंकड़ा जो है यानी कि पूरे प्रदेश का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। और सूत्र ये भी बता रही है कि जो पिछले साल आंकड़े थे उससे ज्यादा आंकड़े यानी कि पार होने की संभावना जो है वो इस वर्ष जताई जा रही है। बिल्कुल, आपसे यहाँ शिल्पा एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या हेल्थ एडवाइजरी कोई जारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है, तो इस बीच क्या हेल्थ एडवाइजरी कोई जारी हुई है यहाँ? कोई भी ऐसी एडवाइजरी या फिर जानकारी की बात करें तो कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि लगभग 6 मौत जो है वो डेंगू के कारण हुई है। पूरे प्रदेश की बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और जम्मू में भी एक केस सामने आया है। लेकिन प्रशासन, जेएमसी प्रशासन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जागरूक हर बार किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनके परिवार वालों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो कहा जाए कि जिस तरीके से दावे पे दावे किए जा रहे हैं, वही दावे जो है वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा। और वहीं पर जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच ये देखने को मिल रहा है कि जो डेंगू का प्रकोप है वो प्रदेश में भी फैलता जा रहा है, और अभी तक 85 ऐसे मरीज हैं जो कि अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनका इलाज हो रहा है। हालांकि अस्पतालों में भी पूरी सुविधा इन मरीजों को दी जा रही है, और वहीं पर अभी तक डेंगू के चलते 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो चलिए अब सांबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। सांबा जिले में चोरों के गिरोह के सरगना पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया गया है। महबूब अहमद नाम के इस सरगना पर सांबा, कठुआ, जम्मू व रियासी जिले में चोरी व डकैती के करीब 14 ऐसे मामले थे, जिससे कि भारी मात्रा में सोने के जेवरात व साथ ही नकदी बरामद की गई है। और पुलिस के मुताबिक महबूब अहमद के गैंग में दर्जन भर चोर ऑपरेट कर रहे थे, और जिन्हें या तो कैश पेमेंट होती थी या फिर चोरी के माल से कमीशन अदा की जाती थी। इस खबर पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया यहां पर ज्वाइन करेंगे, और आप तस्वीरें देख रहे हैं, महबूब अहमद की तस्वीर है जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस व्यक्ति पर चोरी के, डकैती के जो मामले हैं वो कुल मिलाकर 14 ऐसे मामले हैं जो दर्ज हुए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सामने आए थे। जम्मू, कठुआ, सांबा ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां से इस चोर, ये जो महबूब अहमद है जो कि चोरों का सरगना बताया जा रहा है, पुलिस ने अब इस पर PSA लगा दिया है और इसे गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके से पूरी जानकारी आ रही है कि महबूब अहमद के जो अंडर थे वो चोर काम करते थे और उन्हें कमीशन या कैश पेमेंट मिलती थी, तो क्या और कोई जानकारी हाथ लगी है इस पूरे रैकेट के बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कुख्यात चोरों का किंग पिन जो महबूब है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि इसको अब PSA के तहत बुक किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने कई अलग अलग एरियाज में बड़ी बड़ी चोरियों को जो वो अंजाम दिया। खासतौर पर इसका जो पूरा इसमें रैकेट काम कर रहा था, जो इसका गिरोह काम कर रहा था, उसका तो पुलिस ने भांडाफोड़ किया ही, लेकिन इसकी तलाश जो है वो लगातार पुलिस को थी। और ये जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, मैं इसकी पूरी पहचान आपको करा दूं, क्योंकि ये बताया जा रहा है बसोली का रहने वाला है, लेकिन एक्ट तो ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके में रहता है। तो इसने जो है कई अलग अलग एरियाज में जो चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस की तरफ से ये बताया गया, जो उसकी बैकग्राउंड चेक की गई है, कि इसने इतनी ज्यादा धन दौलत कमा ली थी इस तरह से अनफेयर तरीके से, जिसमें थेफ्ट की बात कर लें या फिर बर्गलरीज की बात कर लें या फिर तमाम इस तरह से जो इसने महंगी आइटम्स, कॉस्टली आइटम जो बनाए, जिसमें लग्जरी व्हीकल्स का जिक्र किया गया है, इसके घरों का जिक्र किया गया, प्लॉट्स का जिक्र किया गया, तो इसने इसी तरह से ये जो पूरी धन दौलत है ये कमाई है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो काला धन आप कहते हैं, काली जो कमाई रहती है वो ज्यादा देर तक फलती नहीं है। जिस तरह से इसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी, फाइनली पुलिस इसके तक पहुंची है और अब इसको जो है गिरफ्तार किया गया। और इसका जो डोजियर है वो SSP सांबा बेनाम तोजी ने तैयार किया और उस डोजियर को जो है DM सांबा को सौंपा गया, और सांबा के DM ने भी इसके ऊपर पूरी तरह से मोहर लगाई है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो
कुख्यात चोर है, जो किंग पिन है, ये समाज के लिए काफी ज्यादा घातक है। तो उसी को देखकर यहाँ पर इसमें जो मुहर लगाई डीसी सांबा ने, अब उसको जो है पीएसए के तहत बुक किया गया। इसकी देखिए 26 साल मात्र इसकी उम्र है, महमूद अहमद। तो अब इसने जिस तरह से कई इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक ये व्यक्ति होगा, और अपने जो अलग अलग एरियाज में गैंग को सक्रिय करके यहाँ चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। न सिर्फ चोरियों की वारदातों को, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि गन पॉइंट की नोक पर भी यहाँ पर जो वो जिस तरह से बर्गलरीज का भी जिक्र किया है पुलिस ने, लूटपाट का भी जिक्र किया है, तो तमाम इस तरह की जो शातिर तत्व है, ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो फाइनली पुलिस ने इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश आते हुए इसको गिरफ्तार किया है। अब इसे पीएसए के तहत बुक किया गया है। बिल्कुल। यहाँ पर ऋषि जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सामान भी बरामद हुआ है इसके पास से, तो क्या उससे भी कोई जानकारी मिल पाई कि कहाँ से चोरियां हुई हैं, कौन कौन सी जगह से की है, और जो उनका सामान है उनके मालिकों को वहां बुलाया, क्योंकि सोने के जेवरात भी हैं इसमें? देखिए बिल्कुल, इसमें कई सारी कॉस्टली आइटम्स हैं। इसमें मैंने आपको जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि जब इसका बैकग्राउंड चेक किया गया, क्योंकि लगातार इसके ऊपर कई अलग अलग मामले जो वो सांबा, कठुआ या फिर जम्मू या अदर एरियाज में जो है वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज थे। तो जब इसकी डिटेंशन की गई, डिटेंशन से पहले तमाम ये चीजें जो पता चल पाई, जिसमें गोल्ड आइटम्स के साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां इसने चोरी की हैं, तमाम बर्गलरी, जैसे मैंने आपको कहा कि लूटपाट, रॉबरी जैसे मामलों को भी इसने अंजाम दिया है। तो इसने ये जो पूरी दौलत बनाई थी, ये इसी तरह से बनाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक बड़ी रिकवरी भी की है। रिकवरी के साथ साथ अब जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें जो है किंग पिन ये तो गिरफ्तार हो चुका है। इसी के साथ जो इसके अंडर काम कर रहे थे अलग अलग एरियाज में इसके जो कुख्यात चोर, उनको भी पुलिस लगातार जो वो गिरफ्तार कर रही है। देखिए 150 के आसपास का एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है जो बीते 8 से 9 महीनों में जिनको गिरफ्तार किया है। चलिए वो अलग अलग एरियाज को लेकर अपडेट है, लेकिन जो इसके अंदर काम कर रहे थे, इसके अंदर काफी लोग काम कर रहे थे, जो ये पूरा किंग पिन बनकर यहाँ पर जो वो समाज के लोगों को जो वो नुकसान पहुंचा रहा था। तो इससे रिकवरी भी की गई है, आगे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इसके जो हाइडआउट्स बनाए गए हैं वहां तक भी पुलिस पहुंची है, रेड अलग अलग एरियाज में करके ये तमाम रिकवरी पुलिस ने की है। और इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होना भी बताया जा रहा है कि संभव है। जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ा रही है। बहरहाल बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज था, फिलहाल बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने इसको डिटेन किया, और मुझे लगता है कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो इसके ऊपर मामले दर्ज है उसका भी चिट्ठा खोला जाएगा। और इसको पीएसए तो लगाया गया, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो सख्त धाराएं हैं वो भी लगाई जाएंगी। उसके बाद इसे और ज्यादा जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी पुलिस की तरफ से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर जिस तरीके से सांबा से ये जो खबर है ये सामने आ रही है, जहां पर जो सरगना है चोर गिरोह का, महबूब अहमद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से काफी ज्यादा सोने के जेवरात और जो कैश है वो मिला है। और उसके बाद अब पीएसए लगाकर इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तो चलिए बात करते हैं करवा चौथ की। बुधवार 1 नवंबर को मनाए जाने वाले करवा चौथ के त्योहार के चलते बाजारों में रौनक उमड़ने लगी है। बात करें अगर जम्मू की, तो के त्योहारों के इस सीजन में बाजार में खरीदारी करने वालों से गुलजार हो रहे हैं। महिलाएं करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं और खास तौर पर जम्मू के पुराने शहर के बाजारों की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साज श्रृंगार के सामान से लेकर करवा चौथ के व्रत के सामान की बिक्री करने वाले दुकानों पर रश उमड़ रहा है। कुछ साल कोरोना की मार सहने वाले दुकानदारों को भी त्योहार के इस सीजन से काफी उम्मीदें हैं। यही शॉपिंग करने आए हैं इधर करवा चौथ की, और खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके लोग शॉपिंग करने आए हैं, सूट वगैरह सब कुछ जो करवा चौथ में सामान लेते हैं, बैंगल वगैरह सब कुछ लिया। काफ़ी लोग आए हैं, शुरू हो गया त्योहार। जी बड़ी रौनक है, बाज़ार में आए हैं तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, खरीदारी कर रही हैं, चूड़ियाँ सब अपने श्रृंगार का सामान लेने में। जी बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। सुबह उठ के शर्गी खाने से लेके शाम को तैयार हो गए अर्घ देने तक बहुत उत्साह रहता है। व्रत भी रहता है पति की लंबी कामना करने के लिए, और अपना श्रृंगार जो होता है तैयार होना सब अच्छा लगता है। महीना भर से तो श्राद्ध खत्म होते हैं तो उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है व्रत के सामान खरीदारी करने में।
हाँ जी, बहुत ज़्यादा रश है उस तरफ। अंदर मार्केट में तो चलने को भी बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत रश है वहाँ पे। लेडीज़ सब आ रही हैं सामान खरीदने के लिए जी। हाँ जी, बिल्कुल सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लानी चाहिए, और जो कोरोना के बाद जो सब बीमार ये वो चल रहे हैं तो वो सब दूर हो और सब अपनी लंबी आयु स्वस्थ रहे। आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 3-4 साल में जो पहले कोरोना रहा था, अब जो धीरे धीरे काम जो है वो पटरी पे आ गया है। मतलब अच्छी रौनक है बाजार में। जैसे कि हमारा त्यौहार है कि पहले नराते गए हैं, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा काम निकला, और हमें करवा चौथ पे भी वो जो है अच्छी रौनक दिखाई दे रही है और अच्छा काम चलेगा। जैसे कि ये चूड़ियाँ वाले हो गए, जो कपड़े वाले हो गए या चप्पलों वाले हो गए, कि हमें जो अच्छी उम्मीद है, और दिवाली पे भी जो है काम की बहुत ही बढ़िया उम्मीद लग रही है मुझे कि अच्छा काम निकलेगा। सर अच्छी रौनक है, हमें जो है कि नवरात्रों के बाद रौनक जो मार्केट में है बिल्कुल अच्छी है, और माता रानी की कृपा से अच्छी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल फुल तैयारी करके रखी है और अच्छी वैरायटी लाई है। जैसे सूट वाले हो गए, इन्होंने भी अच्छी वैरायटी लाई है, चप्पलों वाले हो गए, चूड़ियों वाले हो गए। अब देखो करवा चौथ का सीजन है, 2-3 दिन रह गए हैं, और अच्छी करवा चौथ की जो है चूड़ियाँ वगैरह हो गई, जैसे इनका जो भी लेडीज़ का सामान होता है वो अच्छा उन्होंने ला के रखा हुआ है। और दिवाली जो है माँ लक्ष्मी जी का त्यौहार होता है और अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है, और हमें अच्छी उम्मीद है कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा होगा, और बाजारों में तकरीबन रौनक जो है वो अच्छी है। जम्मू के ब्लॉक बिजनहा के गांव मक्खनपुर और ताराचक के आलू उत्पादकों ने सरकार से आलू की फसल को एमएसपी निर्धारित करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक पहले बिजनहा और आरएसपुरा के किसान बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन करते थे, लेकिन बढ़ते घाटे के कारण अब उन्होंने इसका उत्पादन लगभग बंद कर दिया है। कुछ ही गांव के किसान अब आलू के उत्पादन कर रहे हैं, और किसानों के मुताबिक अगर सरकार आलू की फसल की एमएसपी निर्धारित नहीं करती है तो एक बार फिर वो इसका उत्पादन कर नहीं पाएंगे। ये क्या हुआ? आलू की खेती के बारे में ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਹ ਔਰ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ दुगना प्राप्त कर सके। खेती आलू की बहुत साल लगाते हो गई है, पहले ककड़ियाँ भी लगाते थे, अपना दवाना लगाते थे, अभी आलू लगाया जैसे मौसम के हिसाब से हम लगा देते हैं। हमारे जो पास में गाँव है ताराचक और मक्खनपुर, बहुत आलू होते हैं इस गाँव में, कम से कम कोई 100 किलो आलू होते हैं। बाकी बात ये हम बीज लाते हैं हम जलंधर से, तो उधर से बीज हमारे को अच्छा मिल जाता है, इधर भी देते हैं एग्रीकल्चर वाले बीज, तो इनका भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। इसके हिसाब से हमको बहुत ही इस बार फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी एडवांस फसल है। पर जैसे रेट की चक्कर है, रेट वो जब हमारा आलू जाएगा ना मंडी में 7-8 रुपये के जी बिकेगा, 10 रुपये में तो हमारी लागत है। बाकी बात ये है कि 10 रुपये टोटल हमारी लागत है, तो इससे हमारा खर्चा नहीं पूरा होता। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि एमएसपी दे हमारे को हर फसल पे, फिर ही ज़मींदार बचेगा, नहीं तो क्योंकि लेबर वाले भी क्या करें, इतनी लेबर लगे हैं, बिहार से लोग आते हैं, ये भी बेचारा इनका कुछ नहीं बनता, पीछे बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, कुछ भी नहीं बनता इनका इनके इतने पैसों से। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।